Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the poem The Ant and the Cricket. Continue. देखिए आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके जो नेक्स्ट पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, देयर आर सम एक्टिविटीज विच विल डू. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द क्वालिटीज यू वांट इन योर फ्रेंड. इनमें से उन क्वालिटीज को टिक कीजिए जो कि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त में होनी चाहिए. भाई आप किसी को ऐसे तो दोस्त बनाएंगे नहीं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज को देख के ही आप अपने किसी को फ्रेंड बनाते हैं ना. तो आप क्या चाहेंगे कि आपके फ्रेंड में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए. जैसे ऑनेस्ट, यस ऑनेस्ट होना चाहिए. फिर हेल्पफुल भी होना चाहिए. स्टूडियस यानी पढ़ाई वाला होना चाहिए, तभी तो वो आपको भी अच्छी शिक्षा देगा और खुद तो अच्छा होगा ही. एंड रेगुलर यानी हर काम को करने के लिए वो रेगुलर हो. ठीक है. फिर उसके बाद लेजी होना चाहिए, नहीं तो इस पे आप क्रॉस लगा सकते हो. हैप्पी, यस खुश रहने वाला होना चाहिए. सिंसेयर यानी बिल्कुल सब बातें मानने वाला. ठीक है. केयरिंग होना चाहिए, आपकी देखभाल करने वाला. और इरिटेटिंग, आपको इरिटेट करता रहे, नो. केयरलेस होना चाहिए, नहीं केयरिंग होना चाहिए, तो केयरलेस पे क्रॉस लगा दो. नीट एंड क्लीन, जो साफ सुथरा रहे, बिल्कुल. और सेल्फिश होना चाहिए, मतलब भी होना चाहिए, नहीं. तो ये क्वालिटीज शायद आप अपने दोस्त में चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, जरूर बताइएगा. नाउ लेट्स रीड द पोएम डू यू थिंक द एंट हेल्प द क्रिकेट. अब हम पोएम को पढ़ रहे हैं. क्या आपको लगता है कि चींटी ने उस क्रिकेट की मदद की होगी. लेट्स सी. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. Says the ant to the cricket. तो किसने कहा, चींटी ने कहा. किसको कहा, क्रिकेट को कहा, यानी टिड्डे को कहा कि I am your servant and friend. बेशक से मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, फ्रेंड हूँ. बट we ants never borrow, यानी हम चींटियां कभी किसी से उधार नहीं लेती. We ants never lend, और ना ही किसी को उधार देती हैं. But tell me dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. देखिए, लेकिन उसने चींटी ने कहा कि भाई हम चींटियां ना तो किसी से उधार लेती हैं और ना किसी को देती हैं, लेकिन एक बात बताओ मेरे प्यारे डियर क्रिकेट, क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा जब मौसम गर्म था. तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने खाने के लिए. Quoth the cricket, उसने कहा नहीं. Stanza number 4. My heart was so light that I sang day and night. यानी मेरा दिल तो बहुत हल्का है, मैं मतलब मस्ती में रहता हूँ और मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, सारे दिन और रात सिर्फ गाना गाया. For all nature looked gay, young you sang, सर यू से. मतलब फॉर ऑल नेचर लुक गे, यानी सारे मौसम तुम्हें ऐसे अकेले ही, मतलब ये इसमें ऐसे ही करते रहे, तुम गाते ही रहे, सिर्फ कहते रहे. तो गो देन सेज द एंड. चींटी ने क्या कहा, तो फिर चले जाओ. एंड डांस द विंटर अवे, और डांस करते रहो पूरे विंटर में. उसने बोला एंड डांस द विंटर अवे. जब तुम सारे टाइम पूरे हर नेचर में, और जब नेचर पूरा सही भी था बिल्कुल, तुम सिर्फ गाते रहे और कहते रहे हैं, तो इसका मतलब अब तुम जाओ और ऐसा करो कि पूरी सर्दियां भी, अब समर में तो तुमने गाना गाया, अब पूरे विंटर में डांस करते रहो. अब देखा आपने, ऐसे ही होता है ना भाई, वो मतलब ही था, तभी तो उसके पास चला गया. पूरे टाइम तो उसने क्या किया, सिर्फ मस्ती की. और अब जब समय आया, भूख लगी, जब सर्दियों का मौसम आया, तो वो चींटी से हेल्प मांगने चला गया. तो ऐसा होना चाहिए. मुझे तो लगता है कि चींटी ने बिल्कुल सही कहा. देन क्वेश्चन नंबर 2. हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम एंट और क्रिकेट.
राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल। आपको अब बताना है जो लाइंस यहाँ पे दे रखी हैं वो एंट यानी चींटी ने कही या क्रिकेट ने कही यानी टिड्डे ने कही। आपको अपना आंसर जो ब्लैंक दे रखा है उसमें लिखना है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, यानी मेरा दिल बहुत हल्का है, बहुत मस्ती वाला है और मैं पूरे दिन और रात गाता रहा। किसने कहा था ये? क्रिकेट ने, यस। फिर डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, जब मौसम गर्म था तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। किसने कहा था? एंट यानी चींटी ने कहा था। फिर गो देन एंड डांस द विंटर अवे, जाओ और फिर पूरे विंटर तुम डांस करते रहो। ये किसने कहा था? एंट ने कहा था, यानी चींटी ने कहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम। आपको क्या करना है? पोएम की समरी बनाने के लिए इन सेंटेंस को रीअरेंज करना, यानी पहले कौन सा क्या हुआ था, कौन सी घटना हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस के आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको सही सीक्वेंस नंबर रखना है। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस्ड टू हेल्प यू, पहले सेंटेंस को आपकी हेल्प करने के लिए सीक्वेंस में लगाया गया। जैसे सबसे पहले क्या था? द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग, यानी समर और स्प्रिंग के महीनों में जो क्रिकेट था वो गाता रहा। ये सबसे पहले हुआ था ना। उसके बाद क्या हुआ देखो, इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द एंड, और जब सर्दी आई तो वो भूखा होने लग गया, उसको भूख लगने लग गई और वो चींटी के पास गया। तो ये क्या है? दिस इज द सेकेंड नंबर। ओके, जो सेकंड है वो सेकंड नंबर वाला ही होगा। फिर इसके बाद है, इसके बाद कौन सा आना चाहिए? द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। तो क्रिकेट ने क्या उत्तर दिया कि भाई मैंने तो पूरे समर एंजॉय किया और अपने लिए कोई भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं खाने के लिए रखा। द एंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। एंट ने उससे पूछा था चींटी ने कि भाई क्या तुमने कुछ घर में कुछ स्टोर भी करके रखा है कोई खाना? तो और फिर पांचवा है कि ही रिक्वेस्टेड टू एंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर, और उसने टिड्डे ने जो है चींटी से ये उधार मांगा था। क्या मांगा था? कुछ फूड और शेल्टर। अब इनको आपको रीअरेंज करना है। तो देखो, विंटर सीजन के बाद जब वो भूखा होने लग गया और चींटी के पास गया तो उसके बाद कौन सी घटना हुई? ये वाली, ही रिक्वेस्टेड द एंट टू लैंड हिम सम फूड एंड शेल्टर, यानी उसने चींटी के पास जाके कुछ खाना और घर यानी आश्रय उधार मांगा। ये थर्ड नंबर पर हुआ। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या हुआ? द एंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर द विंटर। तो चींटी ने उससे क्रिकेट से पूछा था ना कि क्या तुमने विंटर के लिए कुछ फूड भी स्टोर करके रखा है। ये फोर्थ नंबर पर हुआ था। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड द समर्स एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। तो क्रिकेट ने क्या उत्तर दिया था कि उसने तो पूरे समर मस्ती करी, एंजॉय किया और अपने लिए कुछ भी नहीं बचा के रखा। तो ये फिफ्थ नंबर पर। इस तरह से आज के जो हमने पार्ट समझा उसकी ये समरी इस तरह से सीक्वेंस में बन गई। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को जल्दी से जल्दी 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।